अभी रामाश्रम सत्संग की विचारधारा की साधना की है। इस साधना का ध्येय क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इस विचार करें। जैसे हम यहाँ सुन रहे थे, परमात्मा में हम में केवल एक ही अंतर है, हम में अहम भर गया है, परमात्मा में अहम नहीं। अहम ही दीवाल है मेरे अंदर, परमात्मा के अंदर। मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे दिल में परमात्मा है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण अहम का आ गया है। हृदय में रहने पर भी उसका आभास नहीं होता। इस सत्संग से क्या होगा, इसके बारे में आपने बड़ी सुंदर कथा रामायण में आती पढ़ी होगी। भगवान राम का युद्ध हो रहा था मेघनाद से। मेघनाद ने भगवान राम की सेना समेत नागपाश में बांध दिया। राम सेना सहित नागपाश में बद्ध हो गए। वहाँ नारद जी थे। नारद जी ने पूछा, महाराज ये क्या लीला है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, नागपाश है, गरुड़ को बुला दो। गरुड़ नागों के शत्रु हैं, इन्हें उखा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। छोटी सी बात। गरुड़ आए, वो देखा कि अरे साक्षात परमात्मा का अवतरण हुआ है यहाँ पर। वो परमात्मा इस तरह से बंधा हुआ है, साधारण व्यक्ति की तरह से। उन्हें नाग तो खा लिए, भगवान तो मुक्त हो गए, लेकिन स्वयं बंध गए। अरे मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने भगवान को मुक्त किया। एक अहम भर गया। और जैसे मैंने कहा कि अहम ही हमें दूरी बनाता है परमात्मा से। गरुड़ भगवान के वाहन है, भगवान के साथ ही रहते, लेकिन जो अहम भर गया तो दूरी होती गई, दूरी होती गई। उन्हें बड़ा दुख हुआ। अरे भाई ये क्या हुआ? मैं तो भगवान के पास ही रहता हूँ, भगवान के विचार में समय रहता हूँ, विचार छूट रहा है, ये मैं का विचार भर रहा है। उन्होंने नारद से कहा, नारद जी क्या किया जाए, मुझ में मैं भरता जा रहा है। उन्होंने भाई इसके बारे में तो जानता नहीं हूँ, तुम ब्रह्मा हमारे पिता हैं, वहाँ जाओ, उपाय बतलाएंगे। गरुड़ ब्रह्मा जी के पास आए, उनसे अपना सावधान कहा। उन्होंने कहा मेरे पास इसका उपाय नहीं है, तुम ऐसा करो, भगवान शंकर शिव हैं, कल्याण करने वाले हैं, जगत गुरु हैं, उनके पास जाओ, उसका कोई उपाय बतला देंगे, दूर हो जाएगा। गरुड़ भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने कहा भाई देखो, इसका उपाय बड़ा सरलतम उपाय ये है कि संत की शरण में जाओ। संत की कृपा से ये तुम्हारा मैं दूर हो जाएगा, पूरे तुम्हें व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। और उत्तर दिशा में संत रहते हैं, पक्षी रूप में ही हैं, वहाँ तुम चले जाओ। चलने को उन्होंने कहा एक काम करना, पर तब बहुकाल करी सत्संगा, उनका सत्संग बहुत काल तक करना, क्योंकि ये जो अहम का रोग है बड़ा विचित्र रोग है, जल्दी ठीक नहीं होता। अतः वहाँ बहुत दिन तो रहना, सत्संग करना उनका, तब ये धीरे निकलता जाएगा। गरुड़ जी ने यही किया। कावशी आश्रम में गई, उनसे प्रार्थना की, भगवान शंकर का आदेश है बहुत काल तक यहाँ रहूं, आपका संग करूं, सत्संग करूं। वहाँ वो उनके आश्रम में बहुत काल तक रहे, उनका संग करते रहे, संग करते रहे। वो मैं निकलता गया और वो नज़दीकी बढ़ती गई, पुनः सहजता में आ गई। सत्संग विचारधारा वो विचारधारा है जो हमारे अंदर के अहम को निकालता है और गुरु को विचार भरता है।
अर्थात हम नज़दीक आता है परमात्मा से। सत्संग बैठते 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 संसार विचार निकलते जाते हैं, उधर विचार बढ़ते जाते हैं, और सरलता से सहजता बिना कुछ किए हुई ये क्रिया चलती रहती है, और हमारे अहम का विचार निकल जाता है और सहजता में आ जाती। इसलिए एक सत्संग वो है जिसमें बैठने सहजता से ये हमारे विचार निकलते हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास हो भंगा। जिसमें कोई प्रयास नहीं करना होता, हमारा कोई प्रयास नहीं करना होता था उसमें। है क्या? जैसे हम देखते हैं गंगा नदी पतित पावनी है, स्नान करते हैं उन्हें पाप धुल जाते हैं। इनका स्थान भगवान विष्णु की पैरों से निकली है, विष्णु पदा है। ऐसी अध्यात्म धारा भी जैसे गंगा निकली विष्णु के चरणों से, जिसे हम देखते हैं स्नान करते हैं, ऐसी अदृश्य धारा और उनके हृदय से निकली अध्यात्म धारा। वो अध्यात्म धारा क्या है? अध्यात्म धारा में विशेष शक्ति है जो हमारे मन के, हमारे बुद्धि के, हमारे अहम के सारे विकारों के निकालती है। हमें वो दृष्टि प्रदान करा देती है जिससे मैं अपने को देखता हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन देखता कोई शरीर मात्र ही हूँ। लेकिन तब मैं देखता हूँ मेरे अंदर कोई काम का विचार नहीं, क्रोध विचार नहीं, मेरा मन निर्मल हो गया, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरा अहम निर्मल हो गया। जिस विचारधारा हमें स्नान करने से, बैठने से मेरे मन के, बुद्धि के, अहम के विकार निकलते जाते, पवित्रता बढ़ती जाती, परमात्मा नज़दीक होती जाती, और वही परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है और मैं उससे मिलकर प्रसन्न हो जाता हूँ, जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग वो विचारधारा है। परम पूज्य पन्नी महाराज कहा करते थे, ये सत्संग तो गुरुमार्ग विराट स्वरूप है। और साधना क्या है? उस विराट को अपने में भरना। जो परमात्मा विराट स्वरूप में देख रहे हैं सत्संग में, उस विराट को अपने भरना, ये साधना है। अर्थात वो विराट गुरु मेरे मन में, मेरी बुद्धि में भरता जाए। मन में भरेगा, मन के विकार निकलेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह मुझे भरे हुए थे, जो मेरा स्वभाव था, बन गया था यहाँ जन्मों से, वो विकार निकलेंगे। मैं देखूंगा अपने को, ऐसी बात नहीं, अनुभव करूंगा, हाँ पहले विचार कैसे थे, अब विचार कैसे है। क्रोध तब भी आता था, क्रोध अब भी आता है, लेकिन दोनों फर्क आ गया है। पहले क्रोध में अपना पागल हो जाता था, कपड़े फाड़ लिया, नुकसान कर दिया अपना, लेकिन अब क्रोध आता है, साथ विचार नहीं, क्रोध ठीक चीज़ नहीं है। निषेधात्मक विचार मेरे सामने आ जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। खराब विचार तब भी आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन तब आते थे मैं रम जाता था उन्हीं में, घंटों वही बात, घंटों वही विचारधारा रमा रहता था, बड़ा आनंद आता था मुझे। लेकिन अब विचार आता नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारी चीज़ नहीं, कुछ बच जाता हूँ। ये सत्संग गुरु हमारे अंदर भरता जाता है तो हमारे विचार पैदा करता है, नहीं देखो ये जो हैं विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह विचार विकार हैं, और तब मैं इन्हीं में रमा हुआ था, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, सब में इन्हीं रमा हुआ था। अब वो कहते नहीं भाई ये इसका स्वरूप दिखाओ। मेरे हृदय में गुरु भर गए, उसने स्वरूप दिखाया, देख क्रोध क्या है, काम क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, इसका स्वरूप मुझे दिखा दिया उसने। अब मुझे घृणा उनसे हो गई, जिसे शास्त्रों ने वैराग्य कहा। वैराग्य वो नहीं कि हिमालय चले गए संन्यास ले लिया, वो नहीं। वैराग्य वो है जहाँ अपने अंदर भरे विकारों से घृणा हो जाए, अरे भाई काम ठीक नहीं, ठीक नहीं, क्रोध ठीक नहीं है, मुझ में अपने हृदय में विचार पैदा हो जाए कि नहीं ये जिनमें रम रहा हूँ ये ठीक चीज़ नहीं है। जहाँ मुझे इससे वैराग्य होगा ये निकलेंगे,
कैसे? गुरु के प्रताप से। गुरु भरा, ये निकलना शुरू हो गया। और जब ये निकले तो मुझे गुण बढ़ते गए। गुण तो आप में थे, गुण बाहर से नहीं आए, गुण बाहर से नहीं आएंगे। गुण तो आपका स्वभाव है, आप में हैं, लेकिन इन विकारों ने ढक रखा था उसमें, उन विकारों को। ये विकार हटते गए तो गुण प्रकट होते गए। अब मेरे गुण मुझे अच्छे गुण आ गए, जिसे ईश्वरीय गुण कहते हैं। सबसे अच्छा व्यवहार करना, मीठा बोलना, सबसे सबका सम्मान करना, ये मुझे सहजता से आता गया। जो क्रोध था वो अलग हो गया। अब मैं सबसे प्रेम करता हूँ, किसी से क्रोध नहीं रहा। लोग तब मैं मेरा सब ये समा भरा हुआ था। अब वो कहते नहीं भाई, क्या क्यों इकट्ठा करते हो? वो सबको देता है। भाई मैं नौकरी करता हूँ, व्यापार करता हूँ, धन कमाता हूँ, ठीक है भाई, मैं जानता हूँ कि रुपया है, ये सोना है, ये मकान है, ये है, लेकिन ये पक्षी भी रहता है यहाँ पर जो नहीं जानता रुपया किसे कहते हैं। सोना पड़ा रहा है, उसे कोई चिंता नहीं करता। अरे वो भी पूजन जीता है। एक पशु भी है, पक्षी भी हैं, और भी बहुत से जीव हैं जिन्हें कोई मतलब से नहीं, लेकिन पूजन जीते अपने, उन्हें देता है। परमात्मा पिता है मेरा भी, जितनी भी सृष्टि यहाँ पर सबका पिता परमात्मा है, सबका भरण पोषण करता है, मेरा भी करेगा। और उसने कहा भी है, जिस जगह जगह कहा है, गीता में हम पढ़ते हैं, वो कहते योगक्षेम भाम्यम, भाई मेरी शरण हो जाओगे, मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे योगक्षेम जो तुम पर नहीं है वो तुम्हें दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूँगा। लेकिन गीता का पाठ तो रोज़ कर जाते हैं, रोज़ कहते भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, लेकिन बात वही की हुई रहती है। क्यों? गुरु भरा नहीं। गुरु भर जाएगा तो आपको विनाश प्रयास नहीं करना पड़ेगा। साधना ध्येय क्या है? गुरु भरना आप में। जैसे गुरु भरता जाएगा, विचार बदलते जाएंगे। मेरी बुद्धि भरेगा तो बुद्धि जो आज मैं पढ़ता हूँ, बुद्धि में इकट्ठा करता हूँ, अद्य सुनता हूँ, बुद्धि में इकट्ठा करता हूँ, बुद्धि वो नहीं है। बुद्धि का स्वभाव तो ज्ञान लेना है, उसका स्वभाव है ज्ञान लेना। तो बुद्धि निर्मल होगी, उसके परमाणु झीने हो जाएंगे, और जो ज्ञान यहाँ फैला हुआ है पुस्तक का नहीं, जो वास्तविक ज्ञान यहाँ पर है उसे मैं दया लूँगा। वो ज्ञान सत्य है, वो ज्ञान शिव है, कल्याण करने वाला है, वो ज्ञान सुंदर है। अर्थात मुझे सत्यम शिवम सुंदरम ज्ञान होगा, मेरा ज्ञान आनंद देने वाला होगा। आज जो ज्ञान है शुष्क ज्ञान है, लेकिन वो जो ज्ञान होगा उस आनंद भरा होगा। मुझे ज्ञान ही प्राप्त होगा, सद आनंद ही प्राप्त होगा, उसके रहस्य खुलते जाएंगे। ऐसे ही धीरे जब मेरे अहम में भरेगा गुरु, तो मेरा अहम का सारा विकार निकल जाएंगे। मैं मेरा तू तेरा जन्मों से भरा था निकल जाएगा। नहीं भाई, सब अपने ही तो हैं, यहाँ पराया कौन है? वो चाह था मेरे जितने हैं मेरे इतने हैं नहीं। अब हम देखेंगे सब मेरे ही, कोई पराया नहीं, और सब सम्मान आप कर रहे हैं, सबका आप सम्मान कर रहे हैं, सब आपका सम्मान कर रहे हैं। घर उतना ही नहीं रह गया, अब घर विशाल हो गया, परिवार छोटा नहीं रहा, पर इतना बड़ा हो गया, आप सब में व्याप्त हो गए। इस तरह से अवस्थाएं बदलती गई। अब आप में सारे गुण, ईश्वरीय गुण भर गए, और उसका परिणाम क्या हुआ? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हेम खूब निर्मल हो गए, और यहाँ तक आपका ये स्थूल शरीर भी निर्मल चला गया। आप में एक अजीब आकर्षण शक्ति बढ़ती गई, आपके चेहरे पर वो हो जाता गया। जो शुष्क चेहरा था अब तक, उस चेहरे पर रोज रंग आता गया, क्योंकि अब परमात्मा भर गया आप में। जैसे यहाँ ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, यदि करंट नहीं हो तो कुछ नहीं, करंट आया था चमकती हैं, प्रकाश हो जाता तो सुंदर लगती हैं। ऐसे जब परमात्मा भर गया आप में, तो शरीर ही चमक गया आपका। इसमें परमात्मा भर गया तो इसमें आकर्षण आ गया आपका। आप सबसे प्रेम कर, सब आपको प्रेम करते हैं। इस तरह सत्संग का ध्येय ये है कि हमारे अंदर गुरु बैठता जाए,
हमारे मन के, बुद्धि के, अहम के विकार निकलते जाएं। इसमें आपका प्रयास नहीं रहेगा। आपका प्रयास बड़ा सरल गुरु महाराज ने से किया, भाई तुम्हारा काम कर बैठ जाना है, भरना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम कर मेरे साथ बैठ जाना है, ये सारा काम मेरा है। तुम में श्रद्धा है या नहीं है, तुम्हें विश्वास है या नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा काम के बैठना है, और ये भी नहीं कि मन लगता है बैठते, नहीं लगता नहीं बैठते हैं, ये भी नहीं। तुम्हारा काम बैठना है। तुमने मुझे आधे घंटे का समय दिया है, भाई मुझे आधा घंटा से मेरा है, उसमें तो अपना काम मत करो। मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तुम्हारा काम बैठना है। क्यों? इसके बड़े विशेष कारण हैं। मन लगने के न लगने के दोनों कारण हैं। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर दवा देता है, आप रिएक्शन होता है उससे। आप डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर ऐसे रिएक्शन हो गया, उनका नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो जानता है दवा काम करे, दवा काम यही है कि रोग को उभारना, तो उसका इलाज करना। ऐसे ही मन का न लगना भी आवश्यक है और लगना भी आवश्यक है। परेशान नहीं होना कि मन नहीं लग रहा, हम नहीं करेंगे ना, न लगना भी आवश्यक है और लगना भी आवश्यक है। आप देखते हैं जैसे कपड़ा गंदा है, आप साबुन लगा देते हैं, रख देते हैं, तो बिना किसी प्रयास के देखते हैं उसमें गंदा पानी बहने लगता है। साबुन लगा दिया आपने, केवल रगड़ा नहीं आपने, रख दिया खाली, लेकिन उसमें तो मैल बह रहा है। ऐसे ही आप प्रयास करें या न करें, यदि आप बैठते रहे विचाले बैठे, मेरे गुरु बैठे, मैं बैठा हूँ, ये विचाले बैठते रहे, तो बड़ी सहजता से आपके मन के विकार निकलेंगे। आप देखेंगे हाँ मन विकार निकल रहे हैं, मेरा मन निर्मल हो रहा है, मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है, मेरा अहम निर्मल हो रहा है। आप भी अनुभव करेंगे और धीरे धीरे ये सारे विकार निकलते जाएंगे, जीवन निर्मलता बढ़ती जाएगी। ये हमारे इस सत्संग का ध्येय है। बिना प्रयास के आप पर निर्मलता लाना, आपके मन को शांत करना, बुद्धि को शांत करना, निर्मल करना, ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है। और आप देखते हैं एक विशेष आनंद से भरता है। आप विचार करें, ये छोटा सा परिवार, यहाँ पर परिवार बैठा है, लेकिन जहाँ बड़ा परिवार इकट्ठा होता है, बड़े भंडारे जहाँ होते हैं, वहाँ आप देखें हजारों हजार आदमी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बच्चे ही बैठे हैं, सभी बैठे हैं, सभी तरह के लोग हैं उसमें, पढ़े लिखे भी हैं, बिना पढ़े भी हैं, लेकिन ध्यान में सब शांत बैठे हैं। भाई किसने कहा शांत हो जाओ? सभी बच्चे भी शांत हैं, माताएं भी शांत हैं, और आदमी बैठे, सब शांत बैठे हैं। लोग आश्चर्य करते हैं, अरे भाई ये हो क्या रहा है? जैसे टुंडला भंडारा होता है, मथुरा भंडारा होता है, हम देखते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं आपने कैसे होता है, इतनी शांति बरसती। क्यों? ये गुरु कृपा है, हमारे गुरु की कृपा इतनी है, आज भी वही कृपा उन्हें बरस रही है कि बैठ जाते हैं तो हम में वो शांति भरती चली जाती है, और हमें भी होश नहीं रहता कि आज दिन कौन सा है, आज इतवार है कि सोमवार है, कौन सा दिन है, ये भी होश नहीं रहता। कहाँ हैं, खाना खाया या नहीं खाया, कहाँ सो रहे हैं, यही कोई ठिकाना नहीं, ज़मीन पर जहाँ जगह मिल गई सो गए। क्यों? एक चीज़ अजीब चीज़ मिल रही है। सुख दो तरह के होते हैं, एक सुख शरीर का होता है, एक आत्मा का सुख होता है। सही सुख हम जानते हैं, लेकिन आत्मा का सुख क्या होता है, ये इन भंडारों में देखते हैं। आत्मा का सुख बरसता है, जहाँ शरीर के दुख को चिंता ही नहीं रहती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आत्मा सुख में लय हो जाते हैं। भाई यहाँ से आप जाते हैं, कोई पूछता है भाई कैसा रहा, केवल एक ही शब्द कहते बहुत अच्छा रहा। अच्छा कैसा रहा, कोई उसको जवाब ही नहीं उसके लिए। अरे आप मीठा शरबत पी रहे हैं, कोई पूछे कैसा है, भाई बहुत बढ़िया है, कैसा है, बहुत मीठा है। अब वो पूछे मीठा कैसा होता है, कोई शब्द आप पे नहीं। ऐसे ही आत्मा आनंद क्या होता है, ये मैं अनुभव किया है कि भाई बैठा हूँ तो आत्मा आनंद प्राप्त हो गया, मेरी आत्मा शांत हो गई, एक अजीब आनंद की प्राप्ति हो रही है। मुझे कोई पूछता रहे क्या होता है, अरे बहुत अच्छा होता है, कैसा होता है, कोई शब्द उसके नहीं है।
क्योंकि आत्मा का आनंद तो मैं ले रहा हूँ, मैं लूँगा, आप बैठे हैं आप लेंगे। हाजिर का मेला है उसमें, तो जो बैठे हैं उन्हें चीज़ प्राप्त हो रही है, नहीं है नहीं है। इस तरह से यहाँ पर वो चीज़ बरसती है, जिन चीज़ों के लिए हम तरसते हैं, शांति, आनंद, ज्ञान, वो यहाँ बरसता है। कैसे भी आप हैं, आप इसके पात्र हैं या नहीं, ये भी नहीं कि पात्र आप हैं, चाहे कैसे भी किसी अवस्था के आप हैं, लेकिन जब यहाँ बैठ जाएंगे उस वहाँ निमग्न हो जाएंगे और अपने देखें भाई मुझे क्या कमी रह गई। इसमें बात है, ये जो सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज का समय था, गुरु महाराज सत्संग करा कर विश्राम कर रहे थे। उस समय कुछ लोग बड़ी देर से आए, उन्हें प्रार्थना की, साहब हम तो बहुत देर हो गई, हम भी चाहते हैं कि कैसे क्या होता है। मैं पंडित महाराज से कहा कि आप चले जाओ और सत्संग करा दो। पंडित महाराज सत्संग कराए, शांति में चले गए। जब बस हो गई तो उन्होंने कहा आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से जो खराब चीज़ खा रहे थे आज से नहीं खाएंगे, जो मुझ में अवगुण थे उनको आज से मैं छोड़ रहा हूँ। किसी ने कहा नहीं उनसे कि आप सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, गोश्त मत खाओ। अपने आप अंदर देखा नहीं भाई ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। ऐसे ही जितनी गलतियाँ हैं मेरे से आती जाएंगी, छूटती जाएंगी। विकारों को देखूंगा, अरे विकार है, नहीं नहीं मेरी चीज़ नहीं। मेरा स्वरूप क्या है? चेतन, सहज, अविनाशी। ईश्वर जी अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि। अमल, चेतन और सुखराशि मेरा स्वरूप है। अमल में मल, अमल में जिसमें कोई विकार नहीं है। निर्मल, मैं निर्मल हूँ। ये विकार निर्मल, मेरी निर्मलता खराब करते, खराब विचार गंदगी करते हैं, तो निर्मलता में भरती आती है, विकार निकलते जाते हैं। बड़ी सहजता से मुझे वो चीज़ अवस्थाएँ प्राप्त हो जाती हैं जो अच्छे योगी प्राप्त नहीं कर पाते, वो यहाँ बैठे प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ बैठने का वो सत्संग वो है जहाँ सहज में निर्मलता भर जाती है, सारे विकार धुल जाते हैं, निर्मलता भर जाती है और ये प्रेम की धारा बहने लगती है। ये वो चीज़ है जिस सत्संग वहाँ बैठे हैं। बड़ा सौभाग्य हमारा आपका कि हमें चीज़ प्राप्त हुई जहाँ बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के हमने उन अवस्थाओं को प्राप्त किया जो मैं जिसका पात्र भी नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा। लेकिन समाधियाँ क्या हैं, मनोमय कोश क्या है, बुद्धिमय कोश क्या है, विज्ञान में कोश, ये सारी चीज़ें सुनी तो बहुत मैंने, लेकिन जब यहाँ बैठ गया तो मुझे उसका अनुभव होता है, अरे समाधि, कोई विचार नहीं, शांत बैठा हूँ, शांत बैठा हूँ, अरे यही समाधि। बड़ी सरल से मालूम पड़ती। क्यों? यह चीज़ बरस रही है, अवस्थाएं बरस रही हैं। आप बैठ गए तो समाधि में चले गए। आप जानते हैं समाधि क्या हो गई। ऐसे ही बिना हमारे जाने हुए बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती आती। ये सत्संग का प्रभाव है। गुरु करुणा का सागर होता है और गुरु महाराज ने इस धारा में अपना सब कुछ बहा दिया है, लुटा दिया है। इसे भंडारा कहा उन्होंने। भंडारा है भाई ये, जिसमें भंडार खोल दिया है। आप कैसे भी हैं, कुछ भी ले जाओ, ये भंडारा है गुरु महाराज का। और हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है, ये जो भाग ले रहे हैं उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर, आप पर सब पर।